हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आ गए हम फिर वहाँ पर। देखिए अब हम हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक याद है ना? याद है कि नहीं? याद होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक कर लिया हम लोगों ने। एचसीएफ, एलसीएम ये सब कर लिया। एचसीएफ एलसीएम में हमने बताया था कि इसमें हाईएस्ट पावर को चूज करना है और किसमें लोएस्ट पावर को चूज करना है। अब एचसीएफ एलसीएम से ही संबंधित देखिए यूक्लिड का आप में लेम्मा हट चुका है। आपके नए सिलेबस में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हट चुका है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहें तो उसका वीडियो है, ठीक है। उस पर आधारित आर डी शर्मा में एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। आप चाहें तो आर डी शर्मा का क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं। कह रहा इफ द एचसीएफ ऑफ 408 and 10032 if the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form 1032 into m minus 408 into 5, तो पता कीजिए m। देखिए बात समझ में आया है? आपने क्वेश्चन पहले समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मैथ में आप पहले सबसे पहले किस पर समझने की जोर दें? क्वेश्चन, ठीक है। इन द इफ द एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना एक्सप्रेस, अगर 408 गिवन नंबर आपके पास क्या है? गिवन नंबर से देखा जाए तो 408 है एंड 1032 1032 है, यही दोनों नंबर है। एक्सप्रेस करना है किस रूप में? इस रूप में अगर एक्सप्रेस करना है तो बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इन दोनों के एचसीएफ के। तो देखिए जब सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसमें ना, इस इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है m है। तो एक ही वेरिएबल दिया रहे तो उसके लिए अलग मेथड देखते हैं, और दो वेरिएबल दिया रहेगा तो अलग देखते हैं। देखिए ये आसान होता है एक वेरिएबल वाला। तो हम लोग जो निकालेंगे इस फॉर्म में जब भी बोलेगा तो उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन के स्टेप अनुसार चलते हैं। देखिए एचसीएफ निकालना है, हम लोग यहाँ ऐसे करते हैं ना, पढ़ाया गया ऐसे 408 छोटे वाले को बड़े वाले से भाग दो। कितने बार में जाएगा? आप थोड़ा सोचिए। 2 बार में चला जाएगा, 3 बार में तो 4 तिहाई 1200 ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, सब्ट्रैक्ट करें ना, घटा दीजिए। 12 में 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? पहला स्टेप देखते हैं कि जो हमारा 1032 पढ़े हैं ना आप, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ये हमारा डिविडेंड हो गया बराबर डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ये तब तक किया जाता है जब तक क्या ना आ जाए? अंडा। 0 जब तक न आ जाए अंडा तब तक तो पोसना है इसको, जब तक ये अंडा ना दे दे तब ये कहलाएगा एचसीएफ, ठीक है। अब किसको भाग देते थे हम लोग, याद है? जो आ जाता है इससे भाग दिया जाता है इसको ना, डिविजर को। देखिए तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में, ज्यादा हो जाएगा। 2 1 6, कितना बचा? 2, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, यानी कि फिर लिखेंगे ये हमारा फर्स्ट स्टेप या इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला हमारा डिविडेंड हो गया 408। अगर इसको लिखें हम, एक्सप्रेस करें इक्वेशन के फॉर्म में, तो डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोशिएंट, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। ये हमारा हुआ स्टेप 2 या इक्वेशन 2। अब 192 से किसको भाग करते हैं? 216 को, एक बार में ना 192। 6 में से 2 गया 4, 11 में से 9 2, खत्म। ये 1 में से 1 खत्म हो जाएगा ना। यानी कि अब हम लिखेंगे, अब हमारा हो गया डिविडेंड 216, डिविजर 192, क्वोशिएंट अगेन 1 प्लस रिमाइंडर 2 दर्जन, आई मीन 24। ठीक है। अब देखिए अभी भी तो 0 नहीं आया ना, अंडा नहीं आया इस अभी तक। अभी आगे भाग करते हैं, 24 से भाग कर देते हैं 192 को। क्या लगता है 5 बार में, 6 बार में, कि 7 बार में, कि 8 बार में? 8 बार में चला जाएगा। 24 8 है, 8 चौके 32, 8 9 16, हाँ चला जाएगा। 8 चौके 32 2 3, 8 2 16, 3 19। 8 टाइम्स में 192 कैंसिल आउट, यानी कि 192 के बराबर लिखेंगे डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आ गया आंडा, रिमाइंडर आ गया ना। रिमाइंडर जैसे ही आ गया 0, तो जो हमारा लास्ट वाला था डिविजर वही हो जाता है HCF। HCF किसका किसका? 408 एंड 1032। इसका HCF हो गया आपका 24। ठीक है, HCF 24 आ गया। अब बोल रहा है कि HCF 24 आया, तो इसके HCF को एक्सप्रेस किया गया है इस रूप में। HCF को एक्सप्रेस किया गया है इस रूप में, और इस रूप में जैसे ही एक्सप्रेस किया गया तो आप वहां से m की वैल्यू बताइए। सिंपल सी बात। पहला तरीका देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। या तो आपको एकदम ऐसे ही लिख देना है 10, या तो इस रूप में ला दीजिए, और नहीं तो फिर आपको देखना पड़ेगा। सबसे शॉर्ट तरीका देखते हैं। एक वेरिएबल है इसलिए, अगर 2 वेरिएबल रहता तो भी बताते हैं। होल्ड ऑन, देखिए ध्यान से देखिए। अरे ये भी तो, ये क्या बोला गया, एक्सप्रेसिबल। ये HCF ही है, इसका और इसका इस रूप में एक्सप्रेस कर दिया गया है। इस रूप वाला एक्सप्रेस किया गया HCF, और हमारा निकाला गया HCF। यही ना निकाले हैं। इतना निचोड़ने के बाद यहाँ निकला 2 दर्जन के बाद निकल गया, देख रहे हैं यहाँ पर। तो इतना इसको एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब एक्सप्रेस किया जा रहा है तो यहाँ से एक वेरिएबल है, तो यहाँ से तो आप निकालिए। आंसर अगर पता करना हो तब तो पता करिए सकते हैं। देखिए आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 408 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 8 जा 40, अरे 0 बचता, 5 4 जा 20 बराबर 24। 1032 m इक्वल टू 24। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 2040। 1032 m इक्वल टू, ऐड कर दीजिए 20 दूना 40, 20 या 40 में 24 ऐड कर दीजिएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 6, 2064। तो m बराबर हो जाता 2064 बटा में 1032। मल्टीप्लाई में है, उधर जाके चला जाएगा बुक दे नीचे, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये देखिए तो 2 गुना नहीं दिख रहा है, 1000 दूना 2000, 32 दूना 64, यानी कि m के वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गया कि नहीं, समझ में आइस? वेरी नाइस। आइस कि ना आइस? देखिए ये था आपका पहला मेथड, लेकिन ये तो करना है, पहला हो चाहे दूसरा, एक वेरिएबल है तो ये मेथड पहला था कि आप ऐसे m का वैल्यू निकाल सकते थे। कितना आया? 2। कितना आया? 2 आया। देखिए
हमने किया क्या, फिर से बता रहे हैं कि इफ द HCF ऑफ 408 and 1032 इज expressible in the form of 102m minus 408 into 5, find m. So what we have done here, first you find the HCF of 408 and 1032 by Euclid division method. Euclid division lemma, you have heard that. 1032 long division method, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तब तक करना है यू टिल गेट जीरो, तब तक जब तक कि आप जीरो नहीं प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही जीरो आ गया तो हमारा पता चल गया कि जो द लास्ट डिविजर जिसकी वजह से जीरो आया है इज द HCF बिकम HCF ऑफ 408 and 1032। इसी को एक्सप्रेस किया गया है इस रूप में। तो हमने फाइंड किया एक इक्वेशन को सॉल्व करके, ये इक्वेशन हो गया जिसमें एक ही वेरिएबल था, आंसर आया m का वैल्यू 2। अब दूसरा मेथड देखते हैं जो वाकई में जो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, अब एकदम ध्यान से, एकदम बढ़िया से देखिए, मेथड 2 समझिएगा ध्यान से एकदम। मेथड नंबर 2, देखिए हमको करना क्या है कि इसके HCF जो आया है, HCF आया कितना है आपका, HCF आया है 24। इस 24 को सजाना है इस रूप में, इस रूप में सजा देना है जिसमें 1032 दिखे और 408 दिखे। 5 दिखेगा, बाद में देखा जाएगा कि 5 कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं, लेकिन 408 दिखना चाहिए और आपका 1032 भी दिखना चाहिए, जो कि 408 और 1032 के रूप में एक्सप्रेस करना ही है हमें। तो ऐसा देखिए, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ऐसे में सबसे एक चीज ध्यान याद रखिएगा। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि लास्ट स्टेप से मत चलिएगा, आप चलिएगा लास्ट स्टेप से एक स्टेप पहले वाला, इस स्टेप से चलना, इस स्टेप से, जीरो वाले से नहीं, उससे एक पहले। देखिए मतलब सेकेंड लास्ट से यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि 216 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना। देखिए ध्यान से, 216 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24, क्या आपका जो HCF आया था इसमें है कि नहीं, HCF जो आया था इसमें है कि नहीं, यही है ना आपका HCF। तो अभी इसी को तो हमको इस रूप में बदलना है। तो क्या किया जाता है, इसको एक तरफ छोड़ दिया जाए, इसको बराबर के एक तरफ छोड़ दिया जाए। सपोज हम इसको इधर ही छोड़ दें, इधर से किसको हटाना पड़ेगा बताइए, तो इधर से किसको हटाना पड़ेगा, इधर से हटाना पड़ेगा इसको, ये पूरे चीज को इधर हटाना है, ये पूरे चीज इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये तो पहले से नदी के उस पार है, इसको ठेलना है, चल चल उधर चल। 192 इंटू 1, पूरा 1 भी रहेगा तो इसको इधर ला दीजिए, लेकिन ये अच्छा से दिख नहीं रहा है तो पर अच्छे से बस लिख देते हैं। 24 को लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 216 माइनस 192 इंटू 1, यही लिखा हमने। और हर केस में जैसे जैसे बढ़ते चले जाना है, ये हमने कहां से लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, यही से लिखा हमने। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाना है, जो पहले आपका रिमाइंडर आते जाता था उसको आपको हटाते जाना है, जो भी रिमाइंडर आता था उसको आपको हटाना है। अगले में रिमाइंडर क्या था, 192, अगले में रिमाइंडर है 192, तो 192 को यहां से हटाने की हम कोशिश करेंगे। कहां से हटाने की कोशिश करेंगे, यहां से कोशिश करेंगे कि उसको हम हटाएं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, 2-3 सवाल करेंगे, इजी हो जाएगा। 192 को हटाना है तो इस यहीं से ना, यहीं से हमको हटाना पड़ेगा। ध्यान से इक्वेशन 2 से देखिएगा, ध्यान से लिखा 192 को अगर इधर छोड़ दिया जाए तो ये तो पूरा उधर चला जाएगा,
192 को अगर इधर छोड़ दिया जाए, ध्यान से देखिए, इधर ही छोड़ दिए हम, इधर ही छोड़ दिए हैं, ये पूरे प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में हो जाएगा। और 408 तो पहले से उधर ये है, ये माइनस में हो जाएगा। 216 इंटू 1, यानी कि वी कैन सब्स्टिट्यूट, वी कैन रिप्लेस 192 बाई 408 माइनस 216 इंटू 1। यू गेट इट? देखिए फिर लिखते हैं 24 इक्वल टू 216 माइनस 192 को रिप्लेस करना है तो इतना से, माइनस है तो माइनस के आगे ब्रैकेट दे देना, बड़ा अच्छा रहता है। 192 को 408 माइनस 216 मल्टीप्लाइड बाई 1, इतना इंटू 1, ये भी लिख दिया हमने। चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब देखिए, तो अब अगला आपका रिमाइंडर क्या था, 216। अब हमको 216 को रिप्लेस करना है, तो अभी इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा। 216 माइनस प्लस माइनस 408 माइनस माइनस प्लस 216 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 24 बराबर यहाँ, अच्छा 216 को हो गया है आपके पास, ध्यान से देखिएगा तो को है 216, एगो है कि दो गो है, 1 गो है कि 2 गो है? यहां पर 216 है, आपको 2 दिखाई दे रहा है, एक और एक। अच्छा अगर लिखा रहे 4 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गो 4, 2 गुणे 4। अगर लिखा रहे 6 प्लस 6 तो लिख सकते हैं 2 गो 6। अगर लिखा रहे 6 प्लस 6 प्लस 6, 3 गो 6 का, तो लिख सकते हैं 3 गो 6 का, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 6, बतिया तो एक के बराबर होगा। 6 6 12, उधर 6 दूना 12, 6 3 18, उधर 18 18 तो को 216 हो गया, 2 गो, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 216 माइनस 408। अब बताइए अब किसको रिप्लेस करना है? अब तो 216 को रिप्लेस करना है, क्योंकि अगला रिमाइंडर हमारा यही है। तो 24 बराबर हो जाएगा, 216 को रिप्लेस करना है, 2 इंटू 216। देखिए तो फिर जैसे इसमें किए थे, जैसे इसमें किए हैं वैसे इसमें किए, फिर वैसे इसमें किए। अगर इधर 216 को छोड़ दिया जाए तो 216 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 216 बराबर इसको छोड़ दिया जाए तो ये पूरे प्लस में उधर जाके माइनस, यानी कि 1032 माइनस 408 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो यहां लिख सकते हैं 1032 माइनस 408 इंटू 2, किसके जगह पर, 216 के जगह, ब्रैकेट बंद। फिर क्या है, माइनस 408। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। When I am here, wife here my dear, डोंट वरी, आई टेक केयर। ठीक है ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला कि जब एक्सप्रेस करना हो लीनियर में तो ये तो आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार बनाएंगे ही। किस स्टेप से चलना है? लास्ट स्टेप से नहीं, इस स्टेप से, क्योंकि इसमें हमारा आ गया है एचसीएफ। इसको लिखा हमने, ये हमारा थर्ड स्टेप को यहाँ लिखा। एचसीएफ हमारा 24 था, तो 24 को एक्सप्रेस किया, तो 24 को इधर रहने दिया, बाकी को इधर इधर लाया, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था तो सीधा कर दिया, 24 को इधर कर दिया, ये बाकी को उधर लिख दिया एकदम। हमने क्या बोला कि जैसे जैसे आगे स्टेप कैसे बढ़ना है, जो जो रिमाइंडर आया था, जो जो रिमाइंडर आया उसको हटाते जाना है। यहाँ 24 को लिख दिए, अब 192 को हटाना है तो इस इक्वेशन से अगले, ये आगे बढ़ेंगे तो इधर इधर नीचे घुस, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे भीतर, तो वैसे वैसे इधर से जाइएगा ऊपर, एक तरफ से नीचे जाइए, समझ रहे हो? दूसरी तरफ से समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ऊपर, नीचे ऊपर नीचे, समझ रहे हैं ना? तो इधर से तो 192 को रिप्लेस करना है, तो 192 को यहां से देखिए रिप्लेस कर दिए। फिर लास्ट में 216 को रिप्लेस करना है, तो 216 को इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दिए, तो लास्ट हमारा ऐसे आ गया। ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम
थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, देखिए ध्यान से। अब हमारा जो आ गया 24 इक्वल टू, देखिए 2 इंटू एक्स, गुणा मत कर दीजिएगा कोई भी, 1032 का मल्टीप्लाई किससे, 2 से, माइनस 2 2 जा 4, 408 इंटू 4 अब माइनस 408। आया है कि नहीं आया है, यही है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक लास्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें -4 और -3 तो कितना होता है, -7, ठीक है ना। अब ध्यान से यहाँ ये चीज समझिएगा, ये वाला स्टेप आपके लिए -4 गो 408 एगो और माइनस में 408, -4 गो आ माइनस एगो और, तो कुल क गो हो जाएगा, -5 गो। 1032 इंटू 2 -4 गो आ एगो है, हो जाएगा क गो, 408 क गो हो जाएगा, 5 गो। बात समझ में आया। और आपका एचसीएफ जो था इस रूप में एक्सप्रेस किया गया था ना, 1032 इंटू m -408 इंटू 5, तो ये हमारा एक्सप्रेस ऐसे आया, 1032 इंटू 2 माइनस, इसको हटा रहे हैं, -408 इंटू 5, जस्ट मैच कराइए, जोड़ा लगाइए, इधरो 1032, इधरो 1032, इधरो 408, इधरो 408, इधरो 5, इधरो 5, मिसिंग का है इधर m, तो इधर ट्विंग, m बराबर 2, ऐसा हूं वैसा हूं, समझ में आए, जैसा हूं वैसे ही बनाए वैसा हूं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन से जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन से सब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन के बाद दोबारा दूसरा क्वेश्चन करना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट उसी प्रकार क्वेश्चन है, एकदम उसी प्रकार का तो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन किए थे हम लोग। यहाँ क्या बोला गया, इफ द HCF of 657 and 963 is expressible in the form 657x plus 963 into, this is not x, this is into multiply -15, यानी ऐसे सोचिए -15 होगा 963, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास नंबर क्या है, गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है, गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है, 657 एंड 963, यही है ना हमारे पास। तो सबसे पहले इसका क्या निकालें हम, HCF। जब भी एक्सप्रेसिबल कहेगा तो आप यूक्लिड डिवीजन का स्टेप लिखते चले जाइएगा। आप यहां रफ कर सकते हैं 657, जो आप लॉन्ग डिवीजन से करते चले जाते हैं, यहां देखिए 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार में 657 सब्ट्रैक्ट 13 में 7 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो संभाल लीजिएगा। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा। देखिए तो आपका यहाँ डिविडेंड क्या हुआ, पहला चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहां से लिखते हैं 963 बराबर क्या लिख सकते हैं, 657 इंटू 1 प्लस 306, ये आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट। अब इसी प्रकार दूसरा आप चल सकते हैं 657 है ना। देखिए 2 बार में अगर चला जाए, 2 बार में तो 2 छक्के 12 के 12 के 2 त्याई 6, 7 में से 2 गया 5, जी हाँ 5 के
5 में से 1 गया 4, खत्म। 7 में से गए 5। देखिए, तो हमारा नया स्टेप आएगा 6, 5, 7। यहां से चलेंगे ना, नया डिविडेंड, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कब तक? जब तक कि 0 अंडा न हो जाए। फिर 306, 45 दूना 90, 90 दूना 29, 27, यानी 6 बार में, 6 बार में 7 बार में चला जाता, 7 बार में, 7 बचे 35 के 5, 3 7 के 28, 2 30 1 31, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। 6 बार में 6 5 30 के 0, 3 6 को 24 और 3 27, 270, 36 आया। यानी कि अगला हमारा डिविडेंड क्या हो गया? 306 बराबर 45 इंटू 6 प्लस 36। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, 36 के 45 क्या करते हैं? 36 से कम 36 कितना हो जाएगा? 9 ना। तो इस बार हमारा हो गया 45 इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब 9 से करेंगे 36 का, 36 नंबर क्या है इतना? कौन नंबर? 36 नंबर। तो 4 बार में चौका लग जाएगा, खत्म। तो 36 को लिख सकते हैं 9 इंटू 4 प्लस अंडा। आ गया? दिस इज योर 4th स्टेप। ठीक है। अब हमने क्या बोला था? जैसे ही एक्सप्रेस करने वाला बात होगा, इसको मिटा देते हैं हम। जैसे ही एक्सप्रेस करने वाला बात होगा तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? लास्ट से नहीं, सेकेंड लास्ट से। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या इसमें आपका रिमाइंड जो अभी आपका आया है? अच्छा, एचसीएफ हुआ क्या? एचसीएफ किसका किसका? 6 5 7 और 9 6 3 का एचसीएफ हुआ क्या? 9। जो लास्ट डिविजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं तो लास्ट से नहीं, सेकेंड लास्ट से। इसमें है ना आपका एचसीएफ, लिखते हैं इक्वेशन ये वाला, फ्रॉम इक्वेशन 4, 45 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 9। तो हमने बोला था कि आपका एचसीएफ को एक साइड लिख दीजिएगा, इसको एक साइड, ऐसा समझिए कि इसको इधर ही रहने दिए हैं और इसको उधर भेज दिए हैं। 45 माइनस 36 इंटू 1 नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। चलिए, अब हमने क्या बोला था? इधर जैसे ही नीचे जाएंगे तो इधर जाना पड़ेगा ऊपर। एक बार से नीचे जाइएगा तो दूसरी बार से ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ठीक है ना? समझ रहे हैं? तो देखिए, अब किसको हटाते चलना है, मतलब जैसे जैसे काम करते चलिए, जो जो हो जाए और शेष जो बच जाए उसको, अब उसको हटाइए। ये खत्म, हटाइए, वो खत्म, हटाइए। तो यहाँ देखिएगा, यहां से शुरू किए थे, अगला आपका रिमाइंडर क्या है? 36। फिर उसके बाद किस पर पढ़ेंगे? 45 पर, फिर 306 पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं 36 को हटाने की कोशिश करते हैं। तो 9 इक्वल टू 45 माइनस 36 को यहीं से हटाएंगे आप। देखिए ध्यान से, तो 36 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 306 माइनस 306, इसको उधर गुणा मत कर दीजिएगा। 45 गुणे 6 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में। 45 गुणे 6 हो गया। यानी कि हम लोग 336 को रिप्लेस कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के द्वारा। माइनस है तो माइनस तो बड़ा खतरनाक होता है, चाक बड़ी खतरनाक है, धोखा देगा किधरों। 36 को रिप्लेस करते हैं 306 माइनस 45 गुणे छक्का, सॉरी छक्का। बड़ी ध्यान हो, चाम के थैली फिसल जाता है। देखिए, माइनस बड़े खतरनाक लिख दिए हम। किसको ये लिखे हमने? अरे इंटू 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 इक्वल टू, ठीक है। अब इसको एक बार तोड़ लेते हैं। 45
माइनस प्लस माइनस माइनस 306 माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आगे जिसको हटाना है वो 2 जगह आ रहा है ना, यहाँ भी है 45, यहाँ भी एक जगह ला देते हैं पहले इसको। अच्छा, यहाँ को 45 है, एगो आजिंगा, 2 गो नहीं 6 गो, आईपीएल चल रहा है ना, छक्का, 6 गो है, एगो 7 गो हो गया, 7 गो हो गया 45 और ये 306। 45 को अब आप हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, जैसे हम हटा रहे हैं। 45 को आप हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं। 657 है, 657, इस प्लस में उधर जाके माइनस 306 इंटू 2, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं हम। चलिए रिप्लेस करते हैं। 9 इक्वल टू 7 इंटू 45 को रिप्लेस करना है ना, क्या लिखे बताइए, बोलते चलिए, आप भी जितना बोलिएगा उतना सीखिएगा। माइनस, बोलिए मेरे साथ बंधु, माइनस क्या है आगे 306, बस इसके जगह पर इतना लिख दिए हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको तोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि तो दो ठो आ गया। यहाँ देखते हैं 7 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 7 गो 5 6 7 माइनस 7 दूना 14 गो, 14 गो क्या है 306 माइनस 306, यही है ना। तो 9 इक्वल टू 7 गो 6 5 7, इहो माइनसे में है, 306 वाला इहो माइनसे में, हजिंगा 14 गो है, हजिंगा एगो है, तो 14 एगो कब हो जाएगा 15 गो, 15 गो क्या 306, 15 गो हो गया 306। इतना बात समझ में आइस, आइस तो वेरी नाइस, नहीं तो अपना डाउट भेजिएगा जरूर। अब देखिए, अब किसको हटाना है हमको, 300 छक्का, 30 छक्का, हटाइए, हटा देते हैं यहाँ से। तो कैसे हटाएंगे इसको, 306 को आप क्या लिख सकते हैं, फिर उसी तरह इसको उधर भेज दीजिए। 6 क्या है 9 6 3 माइनस 6 5 7 इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखते हैं 9 इक्वल टू 7 इंटू 6 5 7 माइनस 15 इंटू 306 को का 9 6 3 माइनस 6 5 7, आगे कुछ नहीं ना लिखने के लिए। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहाँ तक सही चल रहे हैं। अब थोड़ा सा जगह को प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा इधर मिटाने की कोशिश करते हैं, इधर कोई दिक्कत। देखिए अब क्या करते हैं हम, उसको लिखते हैं अच्छे से। 9 इक्वल टू क गो है ये 6 5 7, क गो है 7 गो, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस 9 6 3 का गुणा किससे 15 से, 9 6 3 का गुणा किससे 15 से, माइनस माइनस प्लस 15 का गुणा किससे, 15 का गुणा किससे होगा 6 5 7 से, 6 5 7 से, हो गया ना। देखिए 9 बराबर, ध्यान से देखिएगा, हजिंगो प्लस में है 7 गो 657, आजिंगो प्लस में 15 गो 657, तो 15 गो 7 को कितना हो जाएगा, 15 5 20 22 गो वाला ना हो, 5 इंटू 22। ठीक है, अब यहाँ आपको सीखी, यहाँ सर प्लस है, अरे प्लस माइनस माइनस है, ना होला मर दे, चलिए ना उसी तरह लिख देते हैं, प्लस 9 6 3 गुणे माइनस 15, तो बतिया तो एक के ना हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस से होला क्या है, प्लस माइनस ओके बतिया तो लिखे हैं। अब क्या हुआ, बस बन तो गया हमारा सवाल, अब मैच कराना है खाली, अब मैच कराना है। देखिए आई होप आपको ये वाला अब समझ में आया हो। आपका ये एचसीएफ था, एचसीएफ को यहाँ एक्सप्रेस किया गया है ऐसे 657x प्लस 9 6 3 गुणे माइनस 15, हमारा आया है ये वाला। हम थोड़ा सा ये मिटा रहे हैं, आप चाहे तो लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हमारा आया है ये वाला 657 इंटू 22 प्लस 963 इंटू माइनस 15।
मैच कराइए। है हाय 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 बाय 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 ना है 22, एक्स का वैल्यू आ गया 22। समझ में आई इस? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर्स विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिए यहां बोला गया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 615 और 963 को डिवाइड तो कर दे, लेकिन जब दोनों को डिवाइड करें तो दोनों के केस में आपको रिमाइंडर के तौर पर इच्छा का बचना चाहिए। इच्छा का मतलब 6 रिमाइंडर के तौर पर बचना चाहिए और बड़ी से बड़ी वो संख्या हो। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, यानी कि रिमाइंडर 0, उसे एचसीएफ कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या उसे कट जाए उसे कहा जाता है एलसीएम। द ग्रेटेस्ट नंबर which divides all the given number is called एचसीएफ। देखिए लेकिन यहां बोला गया कि 6 बचे। चलिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि एक दो नंबर है, एक 16 है या एक 20 मान लेते हैं हम समझने के लिए। उस क्वेश्चन का भी भूल जाइए, भुला गए ना? भुला गए कि नहीं? हाँ भुला जाइए। अभी मान लेते हैं दो नंबर, एक 16 और एक 20। अगर आपसे पूछे कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 16 और 20 को पूरी तरह काट दे, which one is the largest number which divides 16 and 20 विदाउट लिविंग रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर बचे पूरी तरह से काट दें, तो वह संख्या होती है आपका एचसीएफ होता है। तो 16 और 20 का एचसीएफ क्या होता है? अगर 16 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं, 16 एकम 16, 4 16, कैंसिल, काम खत्म। यानी कि आपका एचसीएफ होता है 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अरे कटने को तो 2 से भी कट जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या 4। लेकिन 4 से जब भाग करेंगे 16 को तो रिमाइंडर 0, 4 से भाग करेंगे 20 को तो फिर भी रिमाइंडर आने वाला है 0। लेकिन अगर हम ये कह दें यहीं पर कि ऐसा संख्या बड़ा से बड़ा बताइए कि जब हम 16 और 20 को भाग करें तो दोनों केस में रिमाइंडर 2 बचे। क्या बचे? रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। यानी कि जब इसको भाग करे तो भी रिमाइंडर 2 बचे, या इसको भाग करे तो भी रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, वो भी और हाल में। तो अब अगर सोचिएगा, अरे यार अब यहाँ क्या हो सकता है कि 2 रिमाइंडर बचे, यानी कि 14 आना चाहिए। मतलब 16 को किसी से भाग करे तो यहाँ 14 आए। 2 से भाग करेंगे तो 7 बार में, 2 से भाग करेंगे तो 7 बार में 2 बच गया रिमाइंडर, 2 7 14, ये ना हो सकता है। तो देखिए रिमाइंडर लेकिन बचना चाहिए, 2 बचे रिमाइंडर। तो सुनिए ऐसे केस में क्या कीजिएगा, जो कह रहा है रिमाइंडर बचने के लिए, जो कह रहा है रिमाइंडर बचे ही बचे, तो उस पहले आप नया नंबर निकाल लीजिए। क्या किया जाता है, जो रिमाइंडर बचने के लिए उस रिमाइंडर को घटा लीजिए। 2 बचे ना भाई, तो कह रहे हैं ना कि घरे लड्डू रखल बा, जितना मन खाए को खा लिए, लेकिन 2 गो बचे तो पहले ही उसमें से 2 गो निकाल के किनारे कर लीजिए। इसमें से 2 गो निकाल लेते हैं। 16 में से 2 घटा, हमारा ये पहला नंबर आ गया, क्या कहते हैं 14। और 20 में से 2 घटा तो आ गया हमारा 18। ठीक है, तो हाँ हमारा, तो आप निकाल लीजिए 18 और क्या कहते हैं 14 का निकाल लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, 14 और 18 का, 14 एकम 14, 4 14, 4 3 12, 2
4 2, यानी कि वह नंबर क्या हो सकता है, वह नंबर 2 ही है कि भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 2। देखिए यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना एंड इतना लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो हमारे पास जो नंबर है, नंबर्स जो गिवन है वह है 6 1 5 एंड 9 6 3। और क्या पूछा गया है, लिविंग रिमाइंडर 6, हर केस में 6 रिमाइंडर बचना ही चाहिए। तो हम लोग क्या बोले, हम क्या करेंगे, आप न्यू नंबर निकाल लीजिएगा। न्यू नंबर कैसे, पहला हो जाएगा 615, रिमाइंडर जो कह रहा है उसको घटा लीजिए, और दूसरा हो जाएगा 963 माइनस 6, घटा लीजिए 6, 9 6 15 9, दूसरा हो जाएगा कितना, 6 घटा लीजिए तो 13 में से क्या 7, इतना होगा क्या, ठीक है 7 6 13 हाँ चले, हाँ ठीक है। अब इन दोनों का आप निकाल लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 609 एंड 957 का। आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं, 609 957, एक बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 से 609 कितना हो जाएगा 17, 9 1 10 17, 8 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इससे चला जाएगा 609, तो 3 दूना 600, ज़्यादा हो जाएगा एक बार में, 3 4 8, 9 में से हट गया 1, कैरी किया, 10 में से 6 4 गया 6, 5 में 3 गया 2, ठीक है 2 3 4 8, भाग दीजिए एक बार में, 2 6 1, 8 से गया 7, एक हासिल ले 14 8, 87 से 216 को 7 21 8 3 24, हाँ 3 बार में, क्योंकि एक है ना, 3 7 21 के 1, 3 8 24 26, किससे 87 87। तो आपका आया, यही आपका आंसर है, वो 87 वही सबसे बड़ी संख्या है जो आप 615 को भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर 6 आएगा, अगर 963 से को भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर 6 आएगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, आपका ये आंसर हुआ, ठीक है चेक कर लेते हैं संतुष्टि के लिए, चेक करना, चेक कर मित्र दे बोली चेक कर, चलिए चेक कर इधर कर, इससे 615 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 7 बार में देखा जाए 87 से, अगर 7 को देखा जाए तो 87 7 से 7 49, 9 4 7 56 4 60, अरे 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 7 बार में आ रहा है 609, रिमाइंडर कितना आएगा 6, आगे कि नहीं रिमाइंडर। अगर इसी से चेक किया जाए 963 को तो 87 से 9 9 81, 9 बार में देखा जाता, 9 7 63 के 3 6 9 72 6 78, 7 8 3 9 टाइम्स में, 9 7 63 के 3 6, 9 7 63 के 3 6, 9 8 72 6 78, यहाँ से अगर माइनस किया जाए खत्म, 0 कैरी 16 8 1 है ना, यहाँ तक 0। अब क बार में जाएगा भागा, 9 दूना 18, 2 बार में चलते हैं, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 8 16 1 17, कितना बचेगा रिमाइंडर 6 का, बोलबो किया था ईच केस में 6, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो क्या कीजिएगा, जब भी करेगा तो उसको घटा दीजिएगा, घटा देना है,
ये बात समझ में आ गया कि नहीं आपको आ गया? ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं। देखिए यहाँ देखिए, देखिए क्या वो सब दिखाई दे रहा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 445, 572 एंड 699, लिविंग रिमाइंडर 4, 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोला हमने? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड करती हो 445, 572 और 699 को, लेकिन रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? एक में 4, एक में 5 और एक में 6, चौका पच्चा छक्का रेस्पेक्टिवली। मतलब 445 को जब उस बड़ी से संख्या से भाग करें तो 4 बचे, 572 को भाग करें तो 5 बचे और 699 को भाग करें तो 6 बचे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखिए नंबर क्या दिया गया है आपके पास? नंबर्स 445, 572, 699, यही दिया गया ना है आपके पास नंबर। और बोला गया है रिमाइंडर क्या बचे? रिमाइंडर के बारे में बोला गया कि जब इसको भाग दिया जाए तो 4 बचे, इसको भाग दिया जाए तो 5 बचे और इसको भाग दिया गया तो 6 बचे। तो जो बचे कहेंगे जितना खाने के लिए बोला गया छोड़ दें तो हटा ना दीजिए उसको। हटाना मतलब घटाना, नॉट पटाना। समझ रहे हैं ना? हटा देना है, जितने हटाएंगे उतने बढ़िया रहेंगे। तो हटा दीजिए, न्यू नंबर आपका आ जाएगा। न्यू नंबर चौका घटा दीजिए 441, 5 घटा दीजिए तो 5, 72 में से 5 गया कितना हुई? ओ राज 5, 6, 7, अनमोल घटाइए 693। ठीक है, ये आपके। अब इन तीनों का निकाल लीजिए। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है HCF ऑफ 441, 5, 6, 7, 693। आपके लिए क्वेश्चन, इसका HCF निकालिएगा और चेक भी कीजिएगा। दैट्स ऑल। कैसा लगा वीडियो आज का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मजा आया।